नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम अवार्ड्स एंड देयर फील्ड भी बोलते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कोई भी पुरस्कार आएगा, वो पुरस्कार किस फील्ड में यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, पहले विजेता कौन है, मतलब जो मेन पॉइंट होंगे ना वो आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी ये जो 50 MCQ मैं आपको करवा रहा हूँ कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है जो बुकर प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार बोल लो या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बोल लो या मैन बुकर पुरस्कार बोल लो, तीनों एक ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, साहित्य, या बोल लो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपने ना पुरस्कार का नाम सुना होगा बुकर पुरस्कार। मैंने आपको ये तो बता दिया है ना कि साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो बुकर पुरस्कार होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो राइटर है, ठीक है, वो कोई भी पुस्तक लिख रहा है किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको बाद में ट्रांसलेट किया जाता है। वो जो पुरस्कार दिया जाएगा ना, मतलब कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए वाले पुरस्कार को वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश में लिखा जाता है उसको बुकर पुरस्कार मिलता है, ठीक है। और इससे पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। डिटेल में समझेंगे। बुकर पुरस्कार एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये आपको बताना चाहता हूँ। VS नॉयपॉल पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार थे जिन्हें अ फ्री स्टेट उपन्यास के लिए 1971 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। और आपको बताना चाहता हूँ अरुंधति रॉय, इनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिले हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 की। 2025 में मिला है बानो मुश्ताक को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, और इनकी जो लघु कहानी है हार्ट लैम्प, इसके लिए मिला है। और 2022 में भारतीय थी गीतांजलि श्री, इनको मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। डिटेल में समझेंगे। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। देविका रानी दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता थी जिन्हें 1969 में यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो आपको पता लग गया ना कि सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। 1969 में स्थापना हुई थी। देविका रानी पहली विजेता थी। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है। 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और आखिरी बार ये पुरस्कार मिला है 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को। और ये किस वर्ष के लिए मिला था इनको, 2023 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, साहित्य, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और अंग्रेजी में शामिल भारतीय भाषाओं में लिखने वाले भारतीय लेखकों को ही दिया जाता है। विजेता को 11 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, विद्या की देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप, इनको कविता संग्रह ओडाकुजल के लिए मिला है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णी देवी हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और आखिरी बार जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये विनोद कुमार शुक्ला को मिला है 2025 में, ठीक है। और उनसे पहले वाला 2023 वाला जो 58वां था जो कि 2024 में मिला था, ये संस्कृत में मिला था जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और उर्दू में गुलजार को। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में मिलता था, लेकिन क्या हुआ कि 1969 में एक क्षेत्र और था, कौन सा? इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये नया ऐड हुआ, इसलिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। डिटेल में समझेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपको बताना चाहता हूँ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार होता है, इसका आधिकारिक नाम क्या है? आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिस्कबैंक पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आप बोलोगे जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता 1991 में हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इनको हिंदी भाषा में मिला था ये। प्रथम महिला सरस्वती पुरस्कार की विजेता 1995 में बालमणि अम्मा है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में मिला है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को। और उनकी जो संस्कृत में उत्कृष्ट पुस्तक है जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए मिला है। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक का नाम है ना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है ना, हर एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। यह पुरस्कार केवल हिंदी भाषा में लिखी गई साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। और व्यास सम्मान जो 2024 है ये सूर्य बाला को मिला। उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये दिया जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य। ठीक है, इस क्षेत्रों में दिया जाता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यह पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में स्थापित किया गया था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जो मनीला फिलीपींस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय पूर्णतः स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। और आपको बताना चाहता हूँ, विनोबा भावे वर्ष 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम मैंने आपको बताया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद हैं। 1991 में इनको यह पुरस्कार मिला था। अगर पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा
पूछा जाए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई? 6 अगस्त 2021 को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंटली 2025 में जो 2024 वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है वो किनको मिला है? टोटल मिला के 4 खिलाड़ियों को मिला है। डी गुकेश को मिला है जो कि शतरंज खेल से हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेल से हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, मनु भाकर इनको शूटिंग के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, चारों विजेताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार, जो कि मैंने आपको बताया पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। प्रदानकर्ता कौन है? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और आपको बताना चाहता हूँ संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन है? केंड्रिक लैमर। इनको 2017 में मिला था पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है ये दिया जाता है मानवीय सेवा में। ठीक है, मानवीय सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी और यह पहली बार 2015 में प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोली हला मंडेला पुरस्कार हर 5 साल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मंडेला दिवस पर 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, पूरा नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस पुरस्कार का पूरा नाम क्या है? नेल्सन मंडेला रोली हला मंडेला पुरस्कार। 2015 के विजेता डॉक्टर हेलेना नडा और जॉर्ज फर्नांडो ब्रांको संपोआ थे जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ये पहले विजेता रहे हैं। आखिरी बार 2020 में मिला था किनको? मोरियाना वर्दीनायोत्रिस और डॉक्टर मोरिस सांडा क्यूएट को। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को मिला था 1993 में। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये दिया जाता है शांति, अहिंसा और मानवता, यानी कि पीस, नॉन वायलेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली बार 1986 में पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को प्रदान किया गया था। प्रमुख विजेता की बात करेंगे 2024 में मिशेल बैचलेट इसके विजेता रही हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे। 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में टोटल मिला के 3 व्यक्तियों को मिला था। किनको? सी राजगोपालचारी। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ दूसरे विजेता का नाम है सी राजगोपालचारी, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें दूसरे विजेता का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। तीसरे हैं डॉक्टर सीवी रमन। ये तीनों विजेताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे है भारत रत्न जीतने वाली 2 गैर भारतीय कौन कौन हैं? खान अब्दुल गफ़ार खान और नेल्सन मंडेला। और भारत रत्न की जो पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता हैं वो इंदिरा गांधी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो भारत रत्न 2025 में मिले हैं वो कौन कौन हैं? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको 2024 में मिला है भारत रत्न पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की बात करेंगे तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो परमवीर चक्र है ना वो दिया जाता है उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए। परमवीर चक्र दिया जाता है
डिटेल में समझेंगे। परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी परमवीर चक्र की शुरुआत। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? निर्मलजीत सिंह सेखो। अब तक परमवीर चक्र से कितने वीरों को सम्मानित किया जा चुका है? 21 वीरों को, जिनमें कि 7 को जीवित रहते और 14 को मरणोपरांत। कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कौन है? लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टॉकहोम जल पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट और रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पुरस्कार की घोषणा हर साल 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस पर की जाती है। पिछले विजेता कौन है? 2025 के गुंटर ब्लाशेल, ऑस्ट्रिया देश के। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो ऑस्कर अवार्ड है ना, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1929 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं, 1983 में इनको मिला था। उसके बाद है भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो एबल पुरस्कार है ना, ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में समझेंगे। एबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2002 में हुई थी। एबल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। कौन देता है? नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार दिया जाता है। पहला एबल पुरस्कार 2003 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पेरे सेरे को दिया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है, एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? करेन ओहिलबेक। एबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी नाम है SR श्रीनिवास वर्धन। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 का जो एबल पुरस्कार है मसाकी काशीवारा को मिला, जो कि जापानी गणितज्ञ हैं। और 2024 वाला मिशेल टैलाग्रैंड को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। उत्तरवर्ती में 3 वर्ग थे, कौन कौन से? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 8 जनवरी 1955 को जारी किए गए राष्ट्रपति पद के अधिसूचना के बाद इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री रखा गया। और आपको बताना चाहता हूँ नागरिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कौन कौन से? भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान है, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री आता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो ग्रैमी अवार्ड है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल में समझेंगे। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी। यह पुरस्कार नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे अब रिकॉर्डिंग अकादमी कहा जाता है। पंडित रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें कुल 5 बार इस पुरस्कार से नवाजा गया। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला हैं। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार कौन कौन हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, उसके बाद है गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, और उसके बाद हैं ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो अशोक चक्र है ये दिया जाता है वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। स्थापना की बात करेंगे 4 जनवरी 1952 को हुई थी। पहले इसका नाम अशोक चक्र श्रेणी 1 था। नाम परिवर्तन हुआ 27 जनवरी 1967 को। अगर पूछा जाए भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। अशोक चक्र पाने वाले पहले भारतीय हैं हवलदार बचित्तर सिंह और नायब बहादुर थापा। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? नीरजा भानोत। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास। और आपको बताना चाहता हूँ जनवरी 2019 में लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को भारतीय सेना से अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो गांधी शांति पुरस्कार है वो दिया जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में। डिटेल में समझेंगे। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार को पहले विजेता तंजानियाई राजनीतिक जिनका नाम है जूलियस नेरेरे थे। उन्हें यह पुरस्कार 1995 में दिया गया था। 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है खाद्य और कृषि के क्षेत्र में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। विश्व खाद्य पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास किया है। इसे अक्सर खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। संस्थापक की बात करेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार पहली बार 1987 में दिया गया और भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। आपको बताना चाहता हूँ विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और आगे आपको बताऊं 2025 में ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियंगला हुंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो कीर्ति चक्र है ना, ये दिया जाता है वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। अगर हम बात करें कीर्ति चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर क्या किया गया? कीर्ति चक्र किया गया। आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 22 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में 6 कीर्ति सम्मान प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। अगर हम बात करें कि शौर्य चक्र की शुरुआत कब हुई थी? शौर्य चक्र की शुरुआत हुई थी 1952 में। आपको बताना चाहता हूँ 1967 में अशोक चक्र वर्ग 3 को क्या नाम दिया गया था? शौर्य चक्र नाम दिया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 22 मई 2025 को 33 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक ऑर्डर किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के द्वारा। ओलंपिक ऑर्डर की बात करेंगे, इस पुरस्कार की स्थापना मई 1975 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई थी। पहले विजेता 1975 में एवरी बुरुंडेज थे और इंदिरा गांधी को 1983 में यह पुरस्कार मिला था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जो है ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड की बात करेंगे, यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की स्थापना 2004 में की गई थी। राहुल द्रविड़ यह पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और हाल ही के विजेता की बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह, 2024 में इनको यह पुरस्कार मिला है और 2023 में पैट कमिंस को। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है संगीत, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में। तो भारत की महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, समाज और कला के क्षेत्र में अद्वितीय और अनुकरणीय योगदान दिया है। 2022 में इसकी स्थापना हुई थी और 2022 में जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी थे इस पुरस्कार के, ठीक है। और आखिरी बार 2025 में जो ये मिला है ना, कुमार मंगलम बिरला को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। अगर हम बात करें महावीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पुरस्कार विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा एकमुश्त 1 करोड़ रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस सेना प्रमुख ने 2 बार महावीर चक्र प्राप्त किया? जनरल A.K. वैद्य ने। अगला क्वेश्चन है, वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, जो वीर चक्र है ना, ये दिया जाता है वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर चक्र की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। वीर चक्र युद्धकालीन, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर है। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीर चक्र से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा समाज में विज्ञान के प्रचार और लोकप्रियता में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, कौन प्रदान करता है? यूनेस्को प्रदान करता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। यह 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद बनाया गया था। 1952 में फ्रांस के लुइस डी ब्रॉगली को पहला कलिंग पुरस्कार दिया गया। और आपको बताना चाहता हूँ, जगजीत सिंह 1963 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद नरेंद्र के सहगल को 1991 में, जयंत नालिरकर को 1996 में, प्रोफेसर यशपाल को 2009 में यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि साइंस के फील्ड में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। पहली बार 1958 में प्रदान किया गया था। KS कृष्णन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत 1971 में हुई थी। पुरस्कार भारत सरकार का जो आयुष्मान मंत्रालय है इस पुरस्कार को प्रदान करता है और इसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, ये जो बॉरलॉग पुरस्कार है ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बॉरलॉग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फील्ड्स मेडल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
फील्ड्स मेडल की शुरुआत 1936 में हुई थी। फील्ड्स मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार कनाडाई गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड्स के नाम पर स्थापित किया गया था। पहला फील्ड्स मेडल 1936 में प्रदान किया गया था। फील्ड्स मेडल पहली बार 1936 में 2 गणितज्ञों को प्रदान किया गया था। नाम इनका फिनिश गणितज्ञ लार्स एहेलफोर्स और अमेरिकी गणितज्ञ जेसी डगलस। नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये दिया जाता है खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे, शुरुआत 2002 में हुई थी। ध्यानचंद पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। वह किस खिलाड़ी के लिए जाने जाते थे? हॉकी के खिलाड़ी थे ये। अगर हम बात करें पहले विजेता 2002 में कौन थे? शाहरोज बिराजदार, अशोक दीवान और अर्पणा घोष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उसे बंद करने का निर्णय लिया है और इसकी जगह मिलेगा अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में, मतलब कोचों को दिया जाता है। जो कोच होते हैं ना, जो खेल को सिखाते हैं, उस क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और O.M. नाम्बियार थे, जिन्हें 1985 में पुरस्कार दिया गया था। आपको बताना चाहता हूँ द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। आगे है अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए? 4 वर्षों तक। पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपए की है। अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कृष्ण दास थे, जिन्हें 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। मीना शाह 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? ओनाम बेम्बेम देवी। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो सिनेमा और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कौन देता है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1944 से। A.R. रहमान स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का गोल्डन ग्लोब जीतने वाले पहले भारतीय थे। फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता, जो पहला एशियाई गीत था जिसने यह सम्मान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए आईफा अवार्ड जो है फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईफा अवार्ड जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में हुई थी। पहला आईफा अवार्ड 24 जून 2000 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो 25वां आईफा अवार्ड है ना 2025 में हुआ है जयपुर, भारत में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब इसमें लापता लेडीज़ को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल को मिला है। अगला क्वेश्चन है पॉली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, क्रिकेट खेल में दिया जाता है। डिटेल में समझेंगे पॉली उमरीगर पुरस्कार की शुरुआत 2006-2007 में हुई थी। पॉली उमरीगर एक भारतीय क्रिकेटर थे। पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट में दिया जाता है। यह पुरस्कार BCCI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले विजेता 2006-07 में सचिन तेंदुलकर थे। विराट कोहली ने यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा 5 बार जीता है और आखिरी बार जो मिला है 2024-25 में जसप्रीत बुमराह को मिला है। ये रिसेंट विजेता हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए दिलीप सरदेसाई पुरस्कार जो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे दिलीप सरदेसाई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2009 में हुई। आगे हम बात करते हैं गोवा सरकार के खेल और युवा मामलों के निदेशालय ने 2009 में दिलीप सरदेसाई खेल उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना की, जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है।
ओपनर यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन को बीसीसीआई अवार्ड 2024 में दिलीप सरदेसाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो गौरी लंकेश पुरस्कार है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो गौरी लंकेश पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2019 में हुई थी। पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? रवीश कुमार को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूएसआई मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, परिचालन टोही और चरम साहसिक खेलों में दिया जाता है। डिटेल में समझेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1888 में और इसका जो नामकरण है मेजर जनरल सर चार्ल्स मैटकॉफ मैकग्रेगर के नाम पर रखा गया है, जो 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? स्कॉच अवार्ड जो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि उत्कृष्ट शासन, डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में दिया जाता है। स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित हुआ था और यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक थ्रू प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो ब्रेक थ्रू प्राइज़ है ये दिया जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार को विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। ब्रेक थ्रू प्राइज़ की स्थापना 2012 में सर्गेई ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, प्रिसिला चैन, एनी वोस्की और यूरी और जूलिया मिलर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उगादी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। इसका पहला पुरस्कार 1996 में पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को प्रदान किया गया था। मार्च 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। अन्य विजेता हैं 1997 में लता मंगेशकर, 2001 में सचिन तेंदुलकर, 2006 में रतन टाटा, 2021 में आशा भोसले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो एकलव्य पुरस्कार है ये खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में 19 वर्ष या उससे कम आयु के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा 2005-06 में की गई थी। यह इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक दूरदर्शी पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी रामनाथ गोयनका की स्मृति में दिया जाता है। पहला रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2006 में डायोन बुनशा को पर्यावरण रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जिनको कि हेमंत रंगिनी के लिए मिला था पुरस्कार 1955 में, हिंदी श्रेणी में पहले प्राप्तकर्ता थे। आर.के. नारायण वर्ष 1960 में अंग्रेजी श्रेणी में पहले प्राप्तकर्ता थे। उसके बाद हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार में बोडो और संथाली को सबसे हाल ही में 2005 में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार है वो दिया जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, सुशासन, शांति और सद्भाव,
समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह की स्मृति में दिया जाता है। हाल ही में जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।